हेलो फ्रेंड्स। तो हम पहुंच चुके हैं कचला और मैं स्कूल से सीधी निकली थी आज। सुबह मैंने जॉब किया 2 बजे तक। उसके बाद फिर हस्बैंड लेने आ गए थे स्कूल में ही, और वहां से सीधी फिर मैं डायरेक्ट यहाँ चली आई हूँ। आज सुबह रेडी होकर ही गई थी मैं स्कूल। और ये देखिए, कचला पे आके हम लोग ज़रूर से ये छोले खाते हैं क्योंकि यहाँ के छोले बहुत ज़्यादा फेमस हैं इसलिए। और चाहे हम कितनी भी मतलब कितनी बार चले जाएं हम इस रास्ते से, उतनी बार ही हमें ये छोले खाते हैं हम लोग, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। उसके बाद फिर हम लोग पहुंच चुके थे दीदी के घर पर, और वहाँ थोड़ा सा फ़ोटो शूट किया मेरी बेटी ने। हम लोगों ने नहीं किया क्योंकि बहुत थक चुके थे। और फिर उसके बाद हम लोग क्योंकि मैं पूरा ब्लॉग एक शूट करके उस पर डाल चुकी हूँ, अपलोड कर चुकी हूँ मैं अपने चैनल पर। और ये सेकंड पार्ट है, तो इसमें कुछ कुछ क्लिप्स मैं आपको दिखाऊंगी। सारा कुछ तो मैंने उसमें डाल दिया, थोड़ा बहुत रह गया था तो मैं सोचा चलो सेकंड पार्ट भी बना ही देती हूँ, तो इसीलिए फिर मैंने यहाँ पर सेकंड पार्ट शूट किया है। तो ये हम यहाँ पे रिजॉर्ट में पहुंच चुके हैं। यहाँ पे देखिए, मैंने पहले फ्रंट का व्यू दिखाया था, अभी मैं आपको बैक का व्यू दिखा रही हूँ। इतना सुंदर लग रहा था यहाँ पे, ये सनसेट वाला व्यू बहुत ही अच्छा लग रहा था, तो मैं कैप्चर किए बिना रह नहीं पाई इसको। सोचा आप लोगों को भी दिखा दूँ। इतना प्यारा लग रहा है यहाँ पर, देखा आपको भी ये बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद थोड़ा सा फोटो शूट किया यहाँ पर। फोटो शूट किया इन लोगों की, बच्चों की तो स्नैप बोलते हैं, वो स्नैप बना रही थी वो तो अपनी। और फिर उसके बाद हम लोग तैयार होके पहुंच चुके थे नीचे शादी में। और ये देखिए, पूरा शादी का यहाँ पे जो डेकोरेशन हुई है वो इस तरह की हुई है यहाँ पर। और अगर शादी का व्लॉग आपको देखना है तो आप मेरा फर्स्ट वाला व्लॉग पार्ट जो फर्स्ट है वो देख सकते हैं जा करके। ये सेकंड पार्ट है। तो यहाँ पे देखिए, मैं नीचे आ गई हूँ, और उसके बाद फिर हमने तो यहाँ पे दूल्हे राजा के साथ एक पिक क्लिक कराई थी यहाँ पर फैमिली के साथ में। जीजा जी हैं, दीदी हैं, मैं हूँ, मेरा हस्बैंड है, और हम लोगों ने एक फ़ोटो यहाँ पे कराया था इनके साथ में। उसके बाद ये मैंने पार्ट नहीं डाले थे उसमें, अभी मैं डाल रही हूँ। ये देखिए, फेरों के यहाँ पे जो कन्यादान होता है वो उसके हैं। तो यहाँ भाई जौ देता है हाथ में, और फिर वो अग्नि में डाले जाते हैं। इस तरह से ये किया जाता है पूरा कार्य। तो यहाँ पे देखिए, ये जो हमारे यहाँ नाई ठाकुर होते हैं वो ये करवाते हैं, वो करवा रहे हैं। और यहाँ पे देखिए, ये जीजा जी कन्यादान ले रहे हैं। मतलब हाथ पीले करना बोलते हैं, जो पेरेंट्स यहाँ पे बैठ के हाथ पीले करते हैं अपनी बेटी के, वो यहाँ पर प्रक्रिया चल रही है, वो सब हो रहा है यहाँ पर। और यहाँ पे जीजा जी बहुत इमोशनल भी हो गए थे हाथ पीले करते वक्त। जाहिर सी बात है भाई, बेटी के हाथ पीले करते हैं तो लोग इमोशनल हो ही जाते हैं। मेरे पेरेंट्स भी बहुत रोए थे इस टाइम पर, और यहाँ पर जीजा जी भी रोए थे, दीदी भी और ईस्ता भी रो रही थी। और तो देखिए, आप नोटिस करना, ये जो कैमरा मैन है वो भी अपने आंसू पहुँचेगा, वो भी यहाँ पे मतलब इमोशनल हो गया था ये सब सीन देख करके। देखो, ये देखिए आंसू पहुंच रहा है यहाँ पर, वो भी रोने लगा था। तो ये मतलब ये मौका ही ऐसा होता है कि यहाँ पे अच्छे अच्छे रोने लगते हैं, सब इमोशनल हो जाते हैं, अपनी चीज़ों को याद कर करके सभी रोने लगते हैं। तो वैसे बहुत स्ट्रांग है, जो मेरी भांजी है वो बहुत स्ट्रांग है, बट इस टाइम तो वो भी बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी, वो भी रोने लगी थी। और फिर उसके बाद यहाँ पर ना फेरे पड़ने लगे, देखिए। तो फिर हमारे यहाँ इस तरह से पढ़ते हैं। आप क्या किस तरह से पढ़ते हैं, आप ज़रूर से मुझे कमेंट सेक्शन में आकर के बताएं। ये जो साड़ी इन्होंने हाथ पर डाल रखी है, मामा की साड़ी है। वैसे जब हमारे टाइम पे हम मामा की साड़ी पहन करके ही फेरे डालते थे, लेकिन अभी क्या है कि ये लहंगे वाला चलन चल गया है, तो लड़कियां चेंज नहीं करती हैं, तो हाथ में ऐसे ले लेती हैं मामा की साड़ी को, और उसी से बांध करके इस तरह से फेरे यहाँ पर डाले जाते हैं। और हमारे यहाँ वैसे लाल साड़ी चलती है, तो मैं लाल लेके गई थी। और ये बड़ी वाली जो है मेरी सिस्टर जिठानी जो भी बोल लो आप, वो ये येलो कलर की लेके गई थी। यहाँ येलो चलती है तो फिर ये येलो वाली दे दी थी। उसके बाद फेरे होने के बाद यहाँ पे फिर सबसे देखना, ये इनकी इन्होंने भेंट की, सबसे गले लगी अपने भाइयों से। ये सारे इनके भाई हैं, एक रियल भाई ये हैं, और बाकी ये चाचा ताऊ के जो होते हैं कजिन्स, वो ये ब्रदर हैं। उन लोगों के गले लगी। और फिर उसके बाद गले लगने के बाद ये तो मतलब जो ये मूवमेंट होता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या ही बोलूँ मैं, हार्ट टचिंग बोल सकते हो आप इसे। बहुत ज़्यादा वैसा होता है कि सभी रोने ही लगते हैं इस टाइम पर, सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो यहाँ देखिए, ढूंढ रही है जीजा जी को, ढूंढ रही है यहाँ पे। जीजा जी बाद में आए थे यहाँ पे मिलने के लिए इनसे, क्योंकि वो अलग थे, वो रो रहे थे ना, इस वजह से वो अलग जाके बैठ गए थे। तो बाद में फिर वो इनसे मिलने के लिए यहाँ पर आए। और उसके बाद फिर ये सबसे मिलने के बाद निकल चुकी थी अपनी ससुराल में। उनकी जो नई ज़िंदगी है वो शुरू हो गई है। रात से ही जब से फेरे पड़ जाते हैं तभी से दुल्हन जो है वो दूल्हे की बन जाती है, और उसके बाद इनकी जो नई जर्नी शुरू हो जाती है लाइफ की। तो इनकी विदा होने के बाद ही फिर हम लोग भी वहाँ से ना निकल गए थे, क्योंकि हम लोग ज़्यादा नहीं रुके थे। फिर हमें भी जो छुट्टियां हैं वो ज़्यादा नहीं मिली थी। मेरे हस्बैंड के कॉलेज में भी एग्ज़ाम चल रहे और मेरे स्कूल में भी एग्ज़ाम चल रहे थे, तो 1 तारीख तक की हम लोगों ने छुट्टी ली थी। उसके बाद फिर हम लोगों को निकलना ही था, उस दिन 1 तारीख को ही निकलना था, क्योंकि 2 को फिर अपने अपने ड्यूटी पर जाना था सभी को, इस वजह से।
तो यहाँ देखिए इनकी विदाई, ये दीदी हैं। दीदी बेचारी बहुत रो रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी वो। वही उनकी बेटी का दिल का टुकड़ा जा रही है तो वो तो रोएंगी ही। और ये जीजा जी के भाई हैं, ये जो बच्चे को गोद में लिए हुए हैं वो जीजा जी के भाई हैं। और उसके बाद फिर हम निकल गए, और निकलने के बाद फिर से हम लोग पहुँच गए थे कछला। सोरों दोनों नाम हैं इनके, इस जगह के। और या फिर से हमने सबने छोले खाना शुरू कर दिया था, क्योंकि भूख भी बहुत ज़्यादा लगी थी। सो ब्रेकफास्ट करके ही वहाँ से हम निकले थे, और काफ़ी टाइम हो गया था, क्योंकि बहुत लॉन्ग रूट है ये। कम से कम 4 साढ़े 4 घंटे लग जाते हैं हमें घर पहुँचने में, एक जगह से दूसरी जगह। तो यहाँ पे देखिए छोले जो हैं वो मटर के भी होते हैं, और जो काबुली चने वाले होते हैं वो भी होते हैं। और यहाँ पे एक बंदर आ गया था उससे भी छोले खिलाने लगी है। और उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम चलो चलते हैं गंगा जी की तरफ, और जा करके वहाँ पे हम ना सिक्का डाल करके मन्नत मांगेंगे, क्योंकि कहते हैं क्या, सिक्का डाल करके मन्नत मांगो तो मन्नत पूरी हो जाती है। इसलिए हम लोग फिर पैदल ही निकल चुके थे। गाड़ियाँ पीछे पीछे आ रही थी, हम लोगों की 2 गाड़ी थी, दोनों पीछे पीछे आ रही थी, और हम लोग आगे आगे चल रहे थे। और ये व्यू इतना सुंदर लग रहा था ना, कि बहुत ज़्यादा। पानी तो यहाँ कहीं दिखाई नहीं दे रहा था आसपास, लेकिन सनसेट का व्यू बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर चलने के बाद हमें पानी वहाँ पे दिखाई दिया। तो देखिए जब बारिश होती है ना, उस टाइम पे पानी बहुत ज़्यादा फ्लो करता है, बहुत ज़्यादा पानी दिखाई देता है। लेकिन अभी देखो गर्मी की वजह से पानी सूख गया है, बहुत कम पानी है गंगा जी में। तो यहाँ देखिए अभी सभी लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, मेरा वेट कर रहे हैं। ये देखिए कि मैं आ जाऊँ तभी एक साथ सब लोग सिक्का डालेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे पहुँच चुकी हूँ, और अब मैं यहाँ पे सिक्का डाल, मैं क्या सभी डालेंगे, एक साथ सिक्का डालेंगे हम लोग। ये सिक्के ना, यहाँ पे कुछ लड़के होते हैं मैग्नेट लेके, वो उसमें जंप लगा देते हैं, और वो सिक्के यहाँ से वो निकाल लेते हैं गंगा जी में से। तो हमने सिक्के यहाँ पे डाल दिए हैं, और उसके बाद फिर हम लोग घर वापस आ गए। और नेक्स्ट डे यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं रिसेप्शन में, क्योंकि जो मेरी भांजी की शादी हुई है ना, वो हमारे मतलब पास में ही समझ लीजिए एक तरह से। तो वहाँ पे हम लोग भी इन्वाइटेड थे। तो हम लोग यहाँ रिसेप्शन में पहुँच चुके हैं। यहाँ इन लोगों का रिसेप्शन हो रहा है। मैं भी आपको दिखाती हूँ, लड़का और लड़की स्टेज पर बैठे हुए हैं यहाँ पर। पहले यहाँ का देखिए पूरा ये इस तरह से मतलब डेकोरेट हुआ है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। डेकोरेशन यहाँ की बहुत अच्छी लग रही है, और बहुत ही सुंदर लग रहा था सब कुछ। यहाँ देखिए ये बैठे हुए हैं भांजे, दामाद मेरे दामाद हैं, और भांजी, ये सब का फोटोशूट चल रहा है यहाँ पर। सभी अपने खाना वाना खा के सब मतलब एंजॉय कर रहे थे यहाँ पे। और उसके बाद थोड़ा सा हमने ना एक वीडियो बनाया, क्योंकि मेमोरी बहुत ज़रूरी होती है। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा वीडियो बनाया हमने, और हमने खाना वाना खा करके हम भी फिर अपने घर को निकल लिए थे। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर से कर देना। और अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को ज्वाइन भी कर लेना बेल आइकन के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।